वेलकम टू माय मिस्ट्री शो। आदमी का अंतर्मन इतना सेंसिटिव और इतना संवेदनशील है कि अगर किसी आदमी को बार बार एक ही सजेशन, एक ही संदेश दिया जाए तो वाकई वो आदमी उसी मुताबिक काम करने लगता है। उस आदमी पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। क्या? साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आप समझे? नहीं समझे? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते हो, कुत्ते कुत्ते, तुम कुत्ते हो। टॉमी, कुत्तू 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 कुत्तू। ऐसा सब कुछ नहीं होता है। होता है बेटा, होता है। ये जो हिप्नोटिस्ट कह रहा था ना, हाँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सच कह रहा था। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इसलिए कि शादी के बाद शुरुआती दिनों में मैंने तुम्हारी मम्मी से कह दिया कि तुम तो मेरी बॉस हो, मेरी बॉस हो, और उसका नतीजा देख लो। जिंदगी भर के लिए मेरी बॉस बनकर बैठ गई। बस हो गया, बस। रितु, हाँ। इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। हाँ मम्मा, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। मम्मा, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। बेटू एक मिनट। हाँ मम्मी। बेटू, तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। बेटू, तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। बेटू, तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। ओके मम्मा, मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा। हाँ। सिर्फ गाड़ियों के कांच फोड़ने जाऊंगा। कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे एक दिन में कैसे फायदा होगा? हाँ। तुम्हें साइकोलॉजिकल इफेक्ट करना ही हो ना, तो अपने सौतन पे करो। वो कैसे? हाँ, सोचो, रोहन रिंकू के चंगुल में फंसा क्यों? क्यों क्यों क्यों? अब क्योंकि वो खूबसूरत है। तो उसे बदसूरत बना दो ना। कैसे? चारों तरफ से मैसेज पहुंचना चाहिए रिंकू तक, वो बदसूरत है, वो बदसूरत है, बदसूरत है। हाय एवरीबॉडी। हाय हाय रोहन। रिटू, हाँ। रिटू आने वाले कुछ दिन में यहाँ चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में? अरे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है, मुझे रिंकू के साथ कुछ मैरिजेस अटेंड करनी है। रिंकू के साथ? हाँ। मेरे साथ क्यों नहीं? अरे रितु, वो चाहता है उसके साथ कोई खूबसूरत औरत जाए। रिंकू और खूबसूरत। अरे चुप करो, चिल्लाओ मत, नीचे टैक्सी में बैठी है, वो सुन लेगी। तुम्हें रिंकू खूबसूरत लगती है? अरे क्या? तुमसे तो 100 गुना खूबसूरत हूँ मैं। रिंकू, रिंकू तुम ऊपर क्यों आई? टैक्सी वाला निकल जाएगा। कहीं नहीं जाएगा वो। मैंने सीट पे तुम्हारा पर्स रख दिया है। ओह माय गॉड, मेरा पर्स! अरे फिर तो जरूर भाग जाएगा। अरे कहीं नहीं जाएगा, कहा ना। और अगर गया भी ना तो वापस जरूर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह तुम्हारा पर्स खाली है। सामने क्यों बोल रही हो? ओके बाय रिटू। एक मिनट रोहन, हाँ। इसे किसी ब्यूटी पार्लर ले जाकर इसका कुछ टचअप वचअप कराओ ना। टचअप कराओ क्या? अभी अभी ब्यूटी पार्लर से ही तो आ रही है ना। क्या कह रहे हो? हाँ। मतलब ब्यूटी पार्लर वाली भी इसकी बदसूरती का कुछ नहीं कर पाई? बदसूरत तू, तेरी अम्मा। रिंकू 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 कमाल करती हो तुम। अरे किसी के कहने से थोड़ी ना तुम बदसूरत बन जाओगी। चलो चलो। बदसूरत तू, बदसूरत तेरी अम्मा। अरे बदसूरत। ओ चलो चलो चलो। मम्मा, अब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर मैं ऐसे हैमर करूंगी कि आप देखती रह जाएंगी और वो देख नहीं पाएगी।
यस। सेल्स गर्ल मैम। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैडम आप देखिए तो सही, हमारे पास मेकअप का बहुत अच्छा इंपोर्टेड सामान है। हाँ हाँ हाँ। कोई जरूरत नहीं मेरे वाइफ को इंपोर्टेड सामान की। सर एक मिनट सर। सर मेकअप का इंपॉर्टेंस तो एक औरत ही समझ सकती है सर। हाँ, वो भी है। एक सेकेंड रोहन, दिखाओ दिखाओ क्या सामान। मैम मैम ये फाउंडेशन क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और ये आप जैसी सांवली लड़की को भी गोरा बना सकती है। सांवली? रोहन, क्या मैं सांवली हूँ? एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा बड़ा? सर वैसे तो मेरा नाम प्रीति है, लेकिन प्यार से लोग मुझे प्रिटी कहते हैं सर। प्रिटी? व्हाट अ पिटी। सर निकलो मेरे घर से, गेट आउट। रहने दो रोहन, उस पे गुस्सा करके क्या फायदा? अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो नहीं हूँ। अरे रिंकू, मेकअप का सामान ले लो, इस लड़की के पास ना अच्छे मेकअप के आइटम है। तुम्हें कैसे पता? तुमने खरीदा क्या? अरे नहीं, मेरे ना वो कहते हैं कि तुम्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं, तुम तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए तो मैंने इसे तुम्हारा एड्रेस दिया। थैंक्स। रोहन, तुम तो मुझसे हमेशा कहते थे कि पास वाली मोनिका मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स डार्लिंग। फिर ये अरे ये हस्बैंड लोग ना हमेशा बीवियों के सामने बंडल मारते हैं। हाँ, और ये काम तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। जरा वो मेकअप का सामान देना, फाउंडेशन, काजल, सब कुछ दे दो और बताओ कितने पैसे हुए। अरे नहीं तुम बात करो ना यार, फ्री एसटीडी तो कॉल है। क्या है यार, एक मिनट। क्या है? रोहन सर आए हैं क्या? तुम्हें यहाँ कहीं दिख रहे हैं छत पे लटके हुए? नहीं, क्यों पूछ रही हो? मुझे रोहन सर से शादी के बारे में पूछना था। अरे बावली, वो दो बार शादीशुदा है, तुझे शादी करनी है तो तेरे लिए लड़का मैं ढूंढता हूँ। तुम मेरे लिए लड़का ढूंढोगे? एक्चुअली ढूंढने की जरूरत है नहीं। हाँ? हमारे ऑफिस में एक वाजिब लड़का है तेरे लिए। कौन कौन? तेरे सामने खड़ा है। हाँ, ये लड़की हमेशा शादी वादी की बातें ही करती रहती है। जी, क्योंकि जब तक लड़की की शादी नहीं होती वो शादी की ही बातें करती है, और शादी के बाद तलाक की बातें करती है। सर इसकी बात छोड़िए आप। सर मुझे बताइए ना सर प्लीज, कि मर्द दूसरी शादी क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं। तो प्लीज सर बोलिए ना, सीरियसली बोलिए ना। क्योंकि वो सीरियसली बेवकूफ होते हैं। हाँ मुझे पता है आपने रिंकू मैम से शादी क्यों की, क्योंकि रिंकू मैम आपको खूबसूरत लगी थी, राइट? लगी थी मतलब? क्या रिंकू मैम खूबसूरत नहीं है? वेल वैसे तो रिंकू मैम दिखने में ठीक ठाक है। ठीक ठाक? एक मिनट, व्हाट डू मीन? तुम्हारे हिसाब से रिंकू दिखने में खूबसूरत नहीं है? हैं? तू बता। देखो भाई, मैं अपने दोस्तों की बीवी की खूबसूरती या बदसूरती की तरफ ध्यान नहीं देता, मुझे सिर्फ अपनी पड़ोसी की बीवी खूबसूरत लगती है। रोहन, हाय। रिंकू? हाँ, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू डार्लिंग, लेकिन मैं पास के मॉल में आई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे लगा तुम्हें भी हाय बोलती हुई जाऊं। हेलो रिंकू मैम। हाय। हाय रिंकू। हाय। हाँ, सपना एक मिनट, अब बताओ क्या रिंकू खूबसूरत नहीं है? हाँ बॉस मैं आई। सर मैं आया। अरे रिंकू चलो बॉस से जाके पूछते हैं क्या? कि तुम खूबसूरत हो या नहीं। ब्यूटीफुल, क्या कमाल का प्रोडक्ट है आपका। सर एक मिनट। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। सर रोहन ये क्या किया तुमने? अरे बिजनेस की बात हो रही थी। अरे बिजनेस की ऐसी की तैसी। क्या? मुझे बताइए, क्या आपको रिंकू खूबसूरत लगती है? व्हाट? रिंकू खूबसूरत लगती है आपको कि नहीं? रोहन प्लीज रहने दो, चलो यहाँ से। रोहन एक मिनट सर, सपना कहती है कि रिंकू खूबसूरत नहीं है, क्या आपको भी लगता है कि रिंकू खूबसूरत नहीं है? देखो रोहन, मेरे पास इस तरह की फिजूल की बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। सर फिजूल की बात नहीं है ये। वहां क्या दिख रहा है? मुझे मत देखिए, रिंकू को देखिए सर, रिंकू को देखिए और बताइए सर, क्या रिंकू खूबसूरत नहीं है? देखो एक्चुअली बताना मुश्किल है। दरअसल रोहन क्या है कि मैं बिजनेस डील के बारे में सोच रहा हूँ, सो आई जस्ट कांट आंसर योर क्वेश्चन। और अगर रिंकू खूबसूरत है कि नहीं है, फर्क क्या पड़ता है तुम्हें? वो तो तुम्हारी बीवी है। देखिए रिंकू डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्यों लाए हो? एक खूबसूरत आईना।
क्या है रोहन, क्यों चीख रहे हो? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया रिंकू? ये मैंने मड पैक लगाया है। थैंक गॉड, मैं तो डर गया। ओह, तो यही दिखाने के लिए तुम मेरे लिए ये आईना लेकर आए हो ना? रॉन्ग, ये दिखाने के लिए लाया हूं कि जरा देखो खुद को, जरा देखो कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। इनफैक्ट डार्लिंग, इस मड पैक में तुम्हारी खूबसूरती और उभर कर आई है। दिखा दूंगी तुम्हारी रंभा को भी कल कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मैं बदसूरत लगती हूँ। अरे नहीं बाबा, तो फिर हर बात पे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है क्यों कहते रहते हो? नहीं कहूंगा बस। ओके डार्लिंग। हेलो, अपनी चुड़ैल को फोन दो। चुड़ैल होगी तू, तेरी अम्मा। मम्मा, तुम्हें चुड़ैल कहा उसने? क्या? हाँ। अरे तू हर बार मुझे क्यों बीच में घसीटती हो? चुड़ैल कहीं की? हाँ, बदसूरत कहीं की। मैं बदसूरत नहीं हूँ। टेक इट इजी डार्लिंग। भगवान ने तुम्हें अच्छी शक्ल नहीं दी तो क्या हुआ? लेकिन मुझ पर बरस कर तुम थोड़ी ना खूबसूरत लगने लगोगी, हैं? ए रिट्टू, अरे वाह, चुड़ैल से रिट्टू, वेरी गुड वेरी गुड। एक काम करो, प्लास्टिक सर्जरी से ना अपना आड़ा टेढ़ा चेहरा ठीक करो। हाँ, सर्जरी तो मैं करूंगी और वो भी तेरे नाक पर। मुझे जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ज्यादा तुम्हें है। ओके, बदसूरत यू अगली वुमन। काम डाउन रिंकू, काम डाउन। रोहन, हाँ, बोलो। कल तुम मेरे साथ उस रंभा के घर चलोगे और उसे खींच के एक लाफा मारोगे और कहोगे सबके सामने कि तुम्हारी रिंकू उस रिट्टू से ज्यादा खूबसूरत है। ये लाफा क्या होता है डार्लिंग? कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। मम्मी, नाना जी, नानी माँ। चोर चोर डाकू डाकू डाकू। लुटेरे। अरे नहीं, डैडी। ओ, डाकू से कम है क्या? जाने बेटा, दरवाजा खोल। लेकिन इनके साथ आंटी मम्मी भी है। ओ, एक मिनट। मम्मी, वैसा ही करेंगे जैसे सोचा था, बिल्कुल। हाँ। मम्मी, हाँ। क्या सोचा था? मम्मी, इसे बता दो। नो 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 नो, डिटेल्स मत बताना। अपने नाना पे गया है, सब गड़बड़ कर देगा। मैं गड़बड़ करता हूँ? हाँ? चलो ठीक है, फिर आज तुम देख ही लोगी मैं कैसे गड़बड़ करता हूँ। अरे, देख लो तुम आज। अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्यों? आराम कीजिए आप। हाँ, जाओ। बेटे, जैसे ही आंटी मम्मी दिखे ना, उनसे कहना, आंटी मम्मी आजकल आप पहले जैसे नहीं दिखती। ओके? मैंने तो वही सोचा था। हाय हाय मेरे लाल, क्या दरवाजा खोल। अरे बिट्टू, कैसे हो बेटा? ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। हाँ, अरे वाह, आंटी मम्मी, आप जब भी आती हैं मेरे लिए चॉकलेट लाती हैं। आप रोज क्यों नहीं आती? बेटा, अंदर जाके होमवर्क करो। बाय द वे आंटी मम्मी, आप आजकल पहले जैसी नहीं दिखती। हाँ, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। हाँ ना। सुना क्या कहा तुम्हारे बेटे ने मुझे? हाँ, सुना, अच्छी तरह से सुना। ये तो हर एरी गहरी औरत को ऐसा ही। अरे वो तो तुमसे भी ज्यादा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इससे कैसे बात करनी है? ऐसे नहीं, थप्पड़ मार के बताओ इसे। मुझे थप्पड़ मारोगे तुम? हाँ। मुझे? अरे नहीं। नहीं? अरे हाँ। अरे नहीं। मोहल्ले की औरतों में कंपटीशन होने वाली है। रियली मिसेस शर्मा, कैसी कंपटीशन? मोहल्ला क्वीन। हाँ। सारी खूबसूरत औरतें इसमें हिस्सा ले रही हैं। वाह। मिसेस शर्मा, क्या इस कंपटीशन में रिंकू हिस्सा ले सकती है? सॉरी मिस्टर खन्ना, ये कंपटीशन सिर्फ खूबसूरत औरतों के लिए है। बाय बाय रिंकू। अरे रिंकू। क्या रिंकू? हाँ, क्या बोला तुमने? मुझे मारने वाले थे? हाँ, अरे तुम्हें क्या, मैं तो अपने आप को थप्पड़ मारने वाला हूँ कि मैंने दूसरी शादी क्यों की। तुम मारो। यार टुटुन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दोस्त। बोलना, मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बस मुझसे पैसे और मेरी बीवी मत मांगना। अरे बीवी क्यों मांगूंगा, मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बीवी है। हाँ, वो तो ठीक है। फिर बिंदास मांग। मुझे एक बात बता,
तेरे फ्रेंड सर्कल में कोई अच्छी ब्यूटिशियन है क्या? ब्यूटिशियन और मेरे फ्रेंड सर्कल में? हाँ। क्यों, तू तीसरी शादी करना चाहता है क्या? अरे पागल हूं क्या जो तीसरी शादी करूंगा? तो हुआ यह है कि रिंकू को आजकल ऐसा लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है। अरे वो तो छोटी सी समस्या है, तू सिर्फ रिंकू को कन्विंस कर कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। काश ऐसा वाकई होता यार। ऐसा कभी नहीं होता मेरे दोस्त, औरतों को सिर्फ ऐसा सुनना अच्छा लगता है। नहीं, रिंकू को अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर जब से उसे हमारी पड़ोसन ने, एक सेल्सगर्ल ने और हाँ सपना ने भी ये कह दिया कि रिंकू आजकल तुम पहले जितनी खूबसूरत नहीं लगती। मैं समझ गया मेरे दोस्त। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इस मामले में साजिश की बू आ रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन जिन लोगों ने रिंकू भाभी को कहा कि वो खूबसूरत नहीं है, वो औरतें थी। राइट? औरतें। हाँ राइट। आहा! अब अपने छोटे से दिमाग में एक भारी सा बोझ डालकर ये सोचो कि सबसे पहले रिंकू भाभी को बदसूरत किसने कहा था? कम सबसे पहले टेल मी। रितु ने। सॉरी, आई रेस्ट माई केस मिलॉर्ड। ये मामला अब एकदम आईने की तरह साफ है। आप फिक्र मत करें, आप घर जाएं। ये सिर्फ सौतन का आपसे छोटा सा मामला है। क्या मतलब यार? मतलब ये कि रितु भाभी जो हैं, वो रिंकू भाभी के थ्रू आपको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं कि रिंकू भाभी अब खूबसूरत नहीं रही और आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। ओह अच्छा, यार तेरी बात में दम है दोस्त। अब भी? हाँ, अब दम हो गया। हाँ। लेकिन एक बात बता, क्या रिंकू वाकई सुंदर है? रिंकू, रिंकू क्या हो गया? दिन दहाड़े सो क्यों रही हो? बस रोहन, बस बहुत हो गया। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए सोना चाहती हूँ। ना, ऐसा ना कहो। चाहिए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सोना ला दूंगा। सॉरी, मैं ये कहना चाहता था डार्लिंग कि अगर तुम ऐसे हताश हो गई तो रितु और उसकी मम्मी की जीत हो जाएगी। मतलब? अरे मतलब ये कि ये सब रितु और उसकी मम्मी की साजिश है कि तुम्हें बार बार बदसूरत ठहरा कर, तुम पर साइकोलॉजिकल प्रभाव डालकर तुम्हें वाकई बदसूरत बना दे। लेकिन वो सेल्स गर्ल, वो मोनिका, वो सब लड़कियां भी तो मुझे बदसूरत कहती हैं। हाँ, क्योंकि उनकी ये भूमिका रितु ने तो बनाई है। ओह, बाहर सपना है। देखो अब मैं उसे कैसे एक्सपोज करता हूं। आई मीन कैसे उससे सच उगलवाता हूं। हाय सर। हाय। सॉरी सर, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो क्या है ना कि आप इन फाइलों में साइन करना भूल गए थे। बहुत अर्जेंट है। आओ सपना, बैठो। हेलो मैम। बोलो कहाँ साइन करने हैं? सर मार्किंग की हुई है सर। मैम क्या हुआ है आपको? आज आप उतनी फ्रेश नहीं लग रही जितनी हमेशा लगती है। हाँ रियली? हाँ, और ये क्या, आपके गालों का रंग तो उड़ गया है। अब क्या करूं, सारा दिन अपने गालों पे रूज लगा लगा के इन्हें चमकाती रहती हूँ फिर भी। मैम ये रूज वूज से कुछ नहीं होता। आप मेरी बात मानिए तो किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से जाकर मिलिए, तभी जाके शायद आपकी खूबसूरती वापस आए। क्या हुआ, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? सपना, अभी अभी थोड़ी देर पहले रितु ने फोन किया था। हाँ? लेकिन रितु मैम ने तो कहा था कि रिंकू मैम को कुछ मत बताना कि मैं उस पर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। हाँ भाई। डायन कहीं की। अरे सपना को क्यों गाली दे रही हो? सपना को नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी उस रंबा को गाली दे रही हूँ। रितु, रितु क्या हुआ? क्या हुआ? रितु, हमारी जीत हो गई। हाँ? ढंकटका ढंकटका ढंकटका। लेकिन कैसे मम्मा? खुद ही देख लो। हाँ? क्या देखूं मैं? रिंकू, ये क्या हालत बना रखी तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम ठीक कहती थी बहन। हाँ? कि मैं बदसूरत हूँ। वो
सेल्स गर्ल, इनकी सेक्रेटरी, वो पड़ोसन, सब यही कहते थे ना कि मैं बदसूरत हूँ। और देखो मैं वाकई बदसूरत हो गई। I mean, मेरा चेहरा और बदसूरत हो गया। रोहन बेटा, तुम क्यों चुप हो? क्या मम्मा? अरे अपनी प्यारी सी बीवी को देख रहा होगा ना, जिसकी खूबसूरती को देखकर उसने उससे शादी की। लेकिन अब तो वो बदसूरत हो गई है। इट्स रियली शॉकिंग, है ना? नहीं इसके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। मैंने क्या किया? तुम आज हकला क्यों रही हो? मैं हकला नहीं रही हूँ, मैं तो हंस रही थी। देखो फिर से हकला रही हो। हंस रही हूँ नहीं, तुम कह रही हो मैं हंस रही हूँ। ये क्या बक रही हो? फिर से हकला रही हो। तुम्हें कहना था क्या बक रही हो, और तुमने कहा क्या बक रही हो। मम्मा ये क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम। रोहन हमारे साथ क्या हो रहा है? बताता हूँ, ये है साइकोलॉजिकल इफेक्ट।